हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी जो लेक्चर वीडियो की नई लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से मिल सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। अगर आप बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे चैनल पर वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट की जो लेक्चर वीडियो वो प्रोवाइड की गई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो हम दो प्रकार से करते थे कि मैनोमीटर से और एक मैकेनिकल गेज से, जिसमें हमने मैनोमीटर पढ़ा था कि मैनोमीटर क्या होता है। और अब हम मैनोमीटर का जो टाइप से है सिंपल मैनोमीटर पढ़ेंगे। अब इसमें हमने सिंपल मैनोमीटर भी पढ़ रखा था। अब सिंपल मैनोमीटर में हम पढ़ेंगे इसके टाइप से हैं पिज्जोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर, राइट। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, पिज्जोमीटर की। पिज्जोमीटर क्या होता है तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि पिज्जोमीटर क्या होता है, राइट। पिज्जोमीटर पढ़ेंगे और पिज्जोमीटर से हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं कि इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर। ये क्या है कि जो आपका मैनोमीटर होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और जिसमें हम क्या करते हैं, गेज प्रेशर से मेजर करते हैं, यानी कि गेज प्रेशर के लिए मेजर करते हैं। अब क्या है, इसमें क्या होता है, वन एंड ऑफ दिस मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अदर एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कोई आपका ये इसमें कंटेनर में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। कंटेनर हो सकता है या फिर किसी आपका जिसमें फ्लो हो रहा है, किसमें, पाइप में, राइट। किसमें, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है या कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, एज लाइक वाटर एंड ऑयल। अब इसमें क्या है, कोई आपका क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, राइट। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब आप क्या करोगे कि एक ग्लास ट्यूब लोगे, यानी कि कांच की एक ट्यूब लोगे, तो उसे क्या कर दोगे, उसमें इंसर्ट कर दोगे जिस पॉइंट पे आपको उस फ्लूइड का क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है। मान लो ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेशर पॉइंट ए पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये ग्लास ट्यूब जो होगी इसमें क्या होगा, वाटर क्या करेगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या करेगा, राइज हो जाएगा, राइट। इसमें वाटर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई पाइप है और किसी पाइप का हमें क्या करना है कि उसका जो प्रेशर है उसको हमें फाइंड करना है, राइट। जिस पॉइंट पर आपको प्रेशर फाइंड करना है तो उस पॉइंट पर कर सकते हो। जी, हमारा कोई क्या पाइप है, पाइप में क्या है, कोई हमारा वाटर या कोई लिक्विड जैसे ऑयल है, किसी भी प्रकार का वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि ओपन एंडेड ट्यूब लेते हैं, बोथ साइड से क्या होती है, खुली हुई होती है, और एक सिरा जिसका जो है हम इंसर्ट कर देते हैं उस लिक्विड में या उस फ्लूइड में, जिस फ्लूइड का हमको प्रेशर ज्ञात करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर है, इसमें वाटर जा रहा है, तो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसमें वाटर का, मान लो इस लिक्विड का या फिर इस फ्लूइड का क्या करेंगे, हम प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, कितना प्रेशर है। तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर राइज हो जाएगा इस ट्यूब में, और राइज हो जाएगा कहाँ तक, एच हाइट तक। कहाँ तक होगा, एच हाइट तक। अब मान लो कि जो आपका फ्लूइड भरा हुआ है उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, राइट, डेंसिटी होगी ना। और इसमें क्या है, ग्रेविटी का इफेक्ट भी होगा, तो स्मॉल जी को भी कंसीडर किया जाएगा। तो जो प्रेशर मेजर करेंगे एट ए पॉइंट वो करेंगे हम रो, जी और एच, राइट। तो प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, रो, जी, एच से, राइट। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, और एच आपका जो हाइट तक आपका वाटर क्या होगा यहाँ पर राइज हो रहा होगा फ्रॉम फ्री सरफेस से आप मेजर करोगे, राइट। अब देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या समझाया था कि द राइज ऑफ लिक्विड गिव द प्रेशर हेड एट दैट पॉइंट, राइट। इफ एट ए पॉइंट ए द
हाइट ऑफ लिक्विड से वाटर इज h इन पिज्जोमीटर ट्यूब, राइट। देन प्रेशर एट ए, जो आपकी जो ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं, पिज्जोमीटर ट्यूब बोलते हैं, राइट। तो प्रेशर उस पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं कैसे, रो इंटू जी इंटू एच, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो दोस्तों जो आपका पिज्जोमीटर है वो क्या है कि आप किसी लिक्विड के लिए ही आप यूज करते हैं। ये इसकी जो एक वो है ड्रॉबैक है कि आप लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि गैस के लिए। जैसे कि आपका कोई पाइप है जिसमें आपकी गैस फ्लो हो रही है, क्या फ्लो हो रही है, गैस फ्लो हो रही है। तो अब आपसे कह दिया जाए कि जाओ बेटा कि आप इस पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप का क्या करोगे आप, प्रेशर फाइंड करके लेके आओ। अगर आप क्या करोगे, इस पाइप में क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे आप किसको, पिज्जोमीटर को। तो क्या होगा, ये तो यहाँ पर क्या है, एयर है, गैस या एयर। तो ये क्या होगी, गैस इसमें से निकलेगी। तो ये तो इसमें आपकी जो आपकी ट्यूब है, जो आपकी पिज्जोमीटर ट्यूब है, ये क्या होगी, इसमें से वो गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये इसके लिए तो ये स्वीटेबल नहीं है, ये केवल स्वीटेबल ओनली फॉर ओनली लिक्विड के लिए, न कि गैस के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। कभी भी आप मेजर मत करने लग जाना, नहीं तो आप पता पड़े कि गैस फ्लो होकर जा रही है उसमें सीएनजी, और पता पड़े कि आग लग जाए। तो ये गलती नहीं करनी है। तो ये जो है, ये पिज्जोमीटर है नॉट फॉर गैस, राइट, राइट। गैस का जो प्रेशर मेजर करने के लिए, किसके लिए, प्रेशर, राइट। तो चलते आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि U2 मैनोमीटर। क्या, U2 मैनोमीटर। जो U2 मैनोमीटर, जो U2 ही वर्ड्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि U के आकार का होगा, U टाइप का। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे U2 मैनोमीटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ glass tube bent in U shape, one end of which is connected to a point at which pressure is to measure and other end remain open to the atmosphere, right। उसी की तरह से है, पिज्जोमीटर की तरह से ही है, बट इसमें क्या होता है कि वन एंड आप कनेक्ट कर देते हो जिस 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 लिक्विड का आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, और अदर एंड जो है दूसरा सिरा है वो उसे आप क्या कर देते हो, एटमॉस्फेरिक में ओपन रखते हो, जिस पर क्या लगता है, वायुमंडलीय दाब लगता है। अब बात करते हैं कि द ट्यूब जनरली कंटेन मरकरी और एनी अदर लिक्विड whose specific gravity is greater than the specific gravity of the liquid whose pressure is to be measured। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो आपका जो जो ट्यूब होती है उसमें क्या है, मरकरी भरी हुई होती है। क्या होती है, मरकरी होती है। और या फिर मरकरी नहीं है तो या फिर जिस लिक्विड का प्रेशर ज्ञात करना चाहते हो उसके जो दूसरा जो आप वो लिक्विड लोगे उसकी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, यानी कि वाटर या ऑयल है उससे ज्यादा होगी, राइट। ये क्या बोला है कि द ट्यूब जनरली कंटेन मरकरी और एनी अदर लिक्विड, राइट। आप मरकरी की जगह आप कोई अदर लिक्विड भी ले सकते हो, हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, यानी कि उसकी ग्रेविटी, उसकी जो जिस लिक्विड को ले रहे हो उस लिक्विड की ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, जिसका आपको प्रेशर मेजर करना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होनी चाहिए, और जिसकी हेल्प से या जिसके रेफरेंस से आप मेजर कर रहे हो तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, मान लो ये कोई पाइप है या किसी पाइप है, तो इसमें क्या है, हमको क्या करना है, इसका प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो राइट, तो ये क्या है, यू शेप की है इसीलिए यूट्यूब बोलते हैं इसे, राइट। इसमें क्या है, हम डेटम ए क्या है, हम डेटम लाइन रेफरेंस लाइन मानेंगे, राइट, फॉर गेज प्रेशर के लिए है ये, किसके लिए, गेज प्रेशर के लिए। इसको हम क्या मानेंगे, डेटम लाइन मानेंगे। और आपके डेटम लाइन से जो है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जो आपका लिक्विड है, राइट, जैसे मरकरी है तो उसकी H2 हाइट होगी, और जिस पॉइंट पर आपको मेजर करना है उस रेफरेंस लाइन से उसकी H1 हाइट होगी, राइट। इसी तरह से इसमें क्या है, फॉर वैक्यूम प्रेशर के लिए, वैक्यूम प्रेशर में क्या होता है कि आपको जो आपकी एक रेफरेंस लाइन मानेंगे जहां पर आपका क्या है, जो आपका हैवी लिक्विड होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, उसके वन एंड से जो एटमॉस्फेयर में है, राइट, एटमॉस्फेयर में है, और जो आपकी हाइट लेंगे उसकी रेफरेंस लाइन ए है, तो उससे H2 होगी हाइट और H1 होगी,
राइट। H1 किसकी होगी, जिस पॉइंट पर आपको प्रेशर को फाइंड करना है, राइट। अब जैसे हम चलते हैं कैसे फाइंड करेंगे फॉर गेज प्रेशर के लिए। पहले हम फाइंड करेंगे गेज प्रेशर के लिए क्या मानेंगे कि इसमें कुछ कंसिडरेशन है, आप मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि लेट बी इज द पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, यानी कि बी आपका जो पॉइंट है ये है, कौन सा पॉइंट है जहां पर आपको प्रेशर को मेजर करना है। हुज वैल्यू इज पी, जिसकी वैल्यू आपको क्या है, पी है, स्मॉल पी प्रेशर, राइट। अब पता नहीं है तो हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, द डेटम लाइन मानेंगे। डेटम लाइन की एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके रेफरेंस में आपको वो प्रेशर को फाइंड करना पड़ता है, जिसके सॉरी हाइट को मेजर करना पड़ता है। द डेटम लाइन इज ए, राइट। लेट H1 क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड एबव द डेटम लाइन, हाइट ऑफ लिक्विड की है, ये क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कहां से, डेटम लाइन से ऊपर है, राइट। और H2 क्या है, हाइट ऑफ हैवी लिक्विड एबव द डेटम लाइन, और H2 क्या है कि हैवी लिक्विड की जो हाइट है कहां से, डेटम लाइन से वो हाइट है, राइट। और क्या है, S1 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, राइट। और ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, यानी कि जो आपको जिस लिक्विड का आपको क्या है प्रेशर मेजर करना है उसकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 इंटू S1, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड फर्स्ट के लिए, यानी कि लाइट लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी मिल जाएगी, राइट। लाइट लिक्विड के लिए डेंसिटी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। और S2 क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए, लिक्विड के लिए, राइट। और ρ2 क्या है, डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड के लिए। इसी तरह से 100 क्या है, ये क्या है, इसकी डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। 100 नहीं है, 1000 क्या है, डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की डेंसिटी होती है। और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपकी हैवी लिक्विड ले रही है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डेंसिटी आपको मिल जाएगी, राइट। अब बात करते हैं कि फॉर हॉरिजेंटल सरफेस प्रेशर कैसे होंगे, इसमें सेम होंगे, राइट। हेंस प्रेशर एबव द हॉरिजेंटल डेटम लाइन ए इन द लिफ्ट कॉलम एंड इन राइट कॉलम ऑफ U2 मैनोमीटर शुड बी सेम, राइट। ये क्या कह रहा है कि प्रेशर जो होगा आपका एबव हॉरिजेंटल डेटम लाइन ए इन द लेफ्ट कॉलम एंड इन द राइट कॉलम ऑफ U2 मैनोमीटर शुड बी सेम होगा। बोथ साइड पर लेफ्ट कॉलम में और आपके राइट कॉलम में जो प्रेशर होगा, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम में जो U2 का जो मैनोमीटर जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, राइट। क्या होगा उसमें, सेम होगा जो प्रेशर होगा, राइट। अब हम बात करेंगे कि प्रेशर एबव ए इन द लेफ्ट कॉलम, राइट। किसकी बात करेंगे, लेफ्ट कॉलम की बात करेंगे, प्रेशर ए और लेफ्ट कॉलम में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, राइट। किसमें बात करेंगे, इस वाली लेफ्ट वाली कॉलम की बात करेंगे। अब इसमें क्या है कि P होगा प्लस ρ1 इंटू G इंटू H1। कहने का मतलब मेरा क्या है कि इसका जो क्या होगा, P होगा, P इसको P प्रेशर होगा प्लस इस क्या होगा, H1 और ρ1 इंटू G, राइट। अब इसमें क्या है, अब प्रेशर आपकी ये जो लेफ्ट कॉलम में आपको फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। अब प्रेशर एबव ए इन द राइट कॉलम ρ2 इंटू GH2। अब इस किसकी प्रेशर की बात करेंगे, राइट कॉलम की तरफ बात करेंगे, H2 और जो आपका क्या है इसमें इसकी क्या है, डेंसिटी। तो ρ2 क्या है, जो आपका हैवी लिक्विड है उसकी क्या है, डेंसिटी है उसकी, और इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, स्मॉल g का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब क्या है इसमें, हैंस इक्वेटिंग टू प्रेशर। अब आप क्या करोगे कि इक्वेशन जो आपका लेफ्ट कॉलम की और राइट कॉलम की है उसको क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो है प्रेशर जो है हॉरिजेंटल डेटम से लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में कैसा है, सेम होना चाहिए, राइट। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे कि P प्लस ρ1 G इंटू H1 इजकल टू ρ2 इंटू G इंटू H2, राइट। यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम इधर कर देंगे, इसको क्या ले जाएंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी कि ρ2 इंटू G इंटू H2 माइनस ρ1 इंटू G इंटू H1। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, गेज प्रेशर मिल जाएगा, राइट।
कौन सा प्रेशर मिल जाएगा, गेज प्रेशर मिल जाएगा, किसमें, U2 मैनोमीटर में, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉर वैक्यूम प्रेशर की, किसकी बात करेंगे, वैक्यूम प्रेशर की। आप क्या करोगे, फॉर वैक्यूम प्रेशर के लिए जो प्रेशर एबव ए इन द लेफ्ट कॉलम जो होगा ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1 प्लस P, राइट, और P हेड इन द राइट कॉलम एबव ए किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1 प्लस P इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि इसको क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, प्लस की है, तो ये नेगेटिव की हो जाएगी। यानी कि वैक्यूम प्रेशर को हम किसमें मेजर करेंगे, नेगेटिव प्रेशर में, राइट। ये वैल्यू क्या, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा होगा, वैक्यूम प्रेशर को, ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1। तो फाइनली जो आपको निकल के आया वो क्या निकल के आया, कि जो वैक्यूम प्रेशर जो फाइंड आउट करोगे वो निकल के आएगा माइनस में ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1, राइट। और जो आपका प्रेशर जो गेज प्रेशर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ρ2 GH2 माइनस ρ1 इंटू G इंटू H1, राइट। ये क्या है, वैक्यूम प्रेशर के लिए निकाला है, फॉर वैक्यूम प्रेशर के लिए, राइट। ये क्या है, U2 मैनोमीटर है, ये दोनों ही आपके U2 मैनोमीटर हैं। और बस डिफरेंस ये है कि इसमें हम गेज प्रेशर को फाइंड कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम प्रेशर को फाइंड कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या समझने में अंडरस्टैंडिंग करने में है। मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, भले ही मैं देर से रिप्लाई दे पाऊँ, पर लेकिन आपको 100% उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आया है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, राइट। अब हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं U2 मैनोमीटर पर और उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। एक प्रॉब्लम लेते हैं, यानी कि एक एग्जांपल ले रहे हैं और इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उसको नोट करेंगे, राइट। तो केयरफुल आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे कि द राइट लिम ऑफ ए सिंपल U2 मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, राइट। इसमें क्या है, जो राइट लिम है वो एक क्या है, सिंपल मैनोमीटर है, और जिसकी जो मरकरी, जिसमें क्या है, मरकरी है, और वो उसका जो एक वन एंड जो है एटमॉस्फेयर में क्या है, ओपन है। अब क्या करेंगे, वाइल द लेफ्ट लिम इज कनेक्टेड टू ए पाइप इन विच ए फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, राइट, इज फ्लोइंग, राइट। अब आपने जो लेफ्ट लिम है, लेफ्ट वाली जो लिम है वो आपने क्या कर दी है, आपने लेफ्ट वाली लिम को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है किसी पाइप से, और जिसमें हम प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहते हैं। और उस फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी दे रखी है, 0.9 दे रखी है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम। और कितना है उसका, सेंटर ऑफ द पाइप का कितना बिलो है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम से, राइट। कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बिलो है। फाइंड द प्रेशर, आपको क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है फ्लूइड इन द पाइप के फ्लूइड में, इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्स, if the difference of mercury level in the two limbs is 20 सेंटीमीटर। और इसमें जो डिफरेंस दे रखा है मरकरी लेवल का वो दे रखा है टू लिम्स का, वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, ये आपकी क्या है, रेफरेंस या डेटम लाइन है, और यहाँ से और यहाँ तक क्या है आपका ये डिफरेंस दे रखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि प्रेशर फाइंड आउट करना है। फाइनली हमें इसमें क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है कि प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, राइट। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है प्रेशर को। तो आप इसको हाईलाइट कर लेंगे कि फाइंड द प्रेशर, मेन चीज क्या है आपको, ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, राइट। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, राइट। अब दिए हुए डाटा को आप क्या करोगे, नोट कर लोगे कि क्या क्या दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और फ्लूइड S1 0.9 दे रखी है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आप ρ1 H1 इंटू 100 से आप निकाल सकते हो, सॉरी 1000 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 1000 का है कि क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर की, राइट।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी H2 इक्वल टू कितनी है 13.6 और डेंसिटी ऑफ मरकरी आप निकालोगे कैसे रो2 इक्वल टू 13.6 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल जो दे रखा है H2 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर या इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 0.2 मीटर, राइट। हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए यानी कि यहाँ से आपकी हाइट ऑफ फ्लूइड की कितनी दे रखी है 20, यानी कि आपकी जो दे रखी है 20 और 20 में से आप ये 12 घटा दोगे तो आपको ये हाइट ऑफ फ्लूइड की डेटम लाइन से आपको पता पड़ जाएगी, राइट। समझ में आए कि हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए यहाँ से इस पॉइंट से आपको हाइट ऑफ फ्लूइड की फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड होगी, आपकी जो क्या है डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल H2 की वैल्यू दे रखी है, इसमें से आप 12 सेंटीमीटर को घटा दोगे या माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ फ्लूइड मिल जाएगी। तो 20 माइनस 12 इजकल टू 8 सेंटीमीटर इजकल टू 0.08 मीटर। लेट P क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप, राइट। इक्वेटिंग प्रेशर एबव ए अब आप इसको क्या कर दोगे, इक्वेटिंग कर दोगे, राइट। आपने निकाला था पहले कि P प्लस रो1 GH1 इजकल टू रो2 GH2, राइट। ये इक्वेशन आपने पहले ही आपने जो पढ़ा था यूट्यूब मैनोमीटर उसमें आपने देखा था। आपको रो1 की वैल्यू दे रखी है रो1 और G1 और रो1 G और H1 की वैल्यू दे रखी है 0.08। इनकी वैल्यू को पुट करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम इधर से माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमको मिलता है यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी मिलती है 26,683 माइनस 0.706, राइट। P इजकल टू आपका निकलेगा 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही हमारा फाइनली आंसर होगा, राइट। तो आशा करता हूं कि आपने जो एक यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से किसी भी पाइप का जो प्रेशर है वो फाइंड आउट किया है, वो किया है कितना किया है 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके देख सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, राइट। आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। और हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो आज तक के लिए काफ़ी है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने या जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और आपको नए दूसरे सब्जेक्ट पर किस पर वीडियो चाहिए, लेक्चर वीडियो चाहिए, उसके लिए भी हम आपके लिए लाएंगे। और इस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, बशर्ते आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते जाओ और राइट करते जाओ। लिखना ज़रूरी है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके लिखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी होगी, जैसे आपने वीडियो को सुन लिया, देख लिया और फिर उसे राइट करोगे, फिर आप रिवाइज करोगे तो 100% श्योर कहता हूँ कि आपकी कोई भी सेमेस्टर एग्जाम के कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर हो जाएंगे। कैसा भी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड का पेपर जो आपके सेमेस्टर एग्जाम का जो होते हैं उसके पेपर कैसा भी कितना भी टफ हो जाए, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा।
राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।